मेरा नाम प्रसाद विष्णु सावे है। मैं तारापुर गांव में रहता हूँ, तालुका पालघर, जिला पालघर। मेरा उम्र है 23 साल। मैं मेरा 12वीं ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मैंने दो दो साल का डिप्लोमा एग्रीकल्चर किया है। अभी बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर थर्ड ईयरला मैं हूँ। मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ। कैप्सिकम ऑल चिलीटेड में नेट हाउस में सब मेरा लागवड़ है। मेरे पहले पिताजी की 25 एकड़ पहले पिताजी करते थे, बाद में मैंने कंटिन्यू पिताजी को किया है। ये मेरा परिवार है, मेरा पिताजी और मेरी माँ है। पिताजी का नाम विष्णु सावे है और माँ का नाम रेखा सावे। ये मेरा जॉइंट परिवार है। मेरे पास 59 एकड़ का खेत है। मैंने पूरा ये लीज पे लिया हुआ है। मैंने इसमें कैप्सिकम में पूरा शेड नेट का लागवड़ किया हुआ है। ये जो मेरा प्लॉट देख रहे हैं, ये 10 एकड़ का प्लॉट है। इसमें मैंने मसाला जात लगाया हुआ है। ये 60 डेज का झाड़ है, पौधा है। अपना स्टेलिंग देने के बाद जो कि बाद में इसको हम लोग शूट निकालना चालू रहता है इसमें। इसके लिए 30 दिन के बाद हम लोग हर रोज़ 30 दिन के बाद ये शूट निकाल देते हैं। ये शूट निकालने से अपना टनेज ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए कि अलग अपन जो खाद डालते हैं झाड़ को, वो खाद अलग जगह नहीं जाता, सिर्फ झाड़ को ही लगता है। ये कैप्सिकम है, टनेज में ज़्यादा आता है, इसके लिए मैंने ये क्रॉप चुना है। ये हमारे इधर पीक में अच्छा उत्पादन देता है, इसके लिए हमारे इधर इसकी बहुत कैप्सिकम की खेती की जाती है। और इसका टनेज में एरिया ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए इनकम भी ज़्यादा हो जाती है। मेरे पिताजी 25 एकड़ में कैप्सिकम का खेती करते थे। 59 एकड़ में सब कैप्सिकम का लागवड़ किया हुआ है। ये हम लोग ट्रैक्टर से पहले प्रूनिंग करते हैं। ये सरी का जो अंतर रहता है लड़े का, वो खाली 2 फुट का हम लोग रखते हैं। इसमें हम लोग पहले गोबर से हम लोग गोबर डाल देते हैं। गोबर से बाद में हम लोग मिट्टी को ऊपर चढ़ाने के बाद गोबर को हम लोग कुछ कंपोस्ट खत में होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये गोबर से पहले मिट्टी चढ़ाते हैं। बाद में हम लोग इसके 2 फुट का अंतर में ये 2 नली ड्रिप इरिगेशन हम लोग डाल देते हैं। 1.5 बाय 1.5 का हम लोग झाड़ पे हम लोग लागवड़ करते हैं। मसलिया ये मेरा 25 एकड़ में है। बछाटा मेरा 20 एकड़ में है। और स्वैन जो कर जात है वो मैंने 9 एकड़ में लगाया हुआ है। मैं नर्सरी बनाने के टाइम पहले कोकोपीट लेता हूँ, पैरालाइट और वर्मिकुलर वॉश, ये लेता हूँ। बाद में हम लोग ये एकजीव कर लेते हैं। इसमें बीज डालने के लिए हम लोग बुरशी ना आने के कारण हम लोग उसमें ट्राइकोडर्मा का पानी करके हम लोग डाल देते। बाद में हम लोग ट्रे में उसको एक एक बीज डाल के ऊपर पहले कोकोपीट डाल के उसको वजन पे उसको खड्डा गिरा देते हैं। खड्डा के बाद में हम लोग उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने से ऊपर से वापस कोकोपीट, पैरालाइट और वर्मिकुलर वॉश का पूरा पैक करते हैं। बाद में हम लोग उसको ट्रे को हम लोग नेट हाउस में नर्सरी में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये 6 दिन के बाद उसको बीज को अंकुर फूटता है। 6 दिन के बाद उसको 7वें दिन में हम लोग ट्राइकोडर्मा का पानी देते हैं, जिसके कारण उसको मूल को बुरशी ना लगे। बाद में हम लोग 10 दिन के बाद उसको कीड़ी का दवा मारते। कीड़ी का दवा मारने के बाद उसको रोप को कोई डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग 10 दिन के बाद हम लोग कीड़ी का दवा डालते हैं। बाद में हम लोग 20 दिन के बाद एक थ्रिप्स माइट्स और वाइट फ्लाई का कीड़ी का वो कुछ होना नहीं चाहिए, इसके बाद में हम लोग वापस एक स्प्रे लेते हैं ऊपर से। बाद में हम लोग 30 दिन के बाद हर रोज़ हम लोग 20 दिन का रुपा होने के बाद हर रोज़ हम लोग 19 12 61 हुमिसिल और 0050 हम लोग हर रोज़ ड्रिंचिंग करते। बाद में हम लोग 30 से 45 दिन हम लोग ये ड्रिंचिंग करते। 45 का दिन का पौधा होने के बाद हम लोग वो पौधा ट्रे लेके हम लोग खेत में मतलब नेट हाउस में हम लोग शिफ्ट कर देते। ये जो पहला हम लोग बाम्बू एक खड्डा करके हम लोग बाम्बू डालते, इसी कारण हम लोग नेट चढ़ने के पहले हम लोग नेट फटना नहीं चाहिए, इसके लिए ऊपर हम लोग बाटली बांध देती, जिसके कारण नेट फटना चाहिए। बाम्बू को आधार देने के लिए हम लोग तार चारों बाजू से तार हम लोग खींच देते। बाद में हम लोग ये बाम्बू
फिट हो जाता है। बाद में हम लोग इसके ऊपर नेट चढ़ाते, नेट चढ़ने के बाद हम लोग उसको सिलाई, नेट का सिलाई करते, नेट का सिलाई करते हैं। जेनेकर नेट उड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग बाम्बू के साथ ही उसको, बाम्बू या तार है उसी साथ हम लोग बांध देते। बाद में ये पूरा होने के बाद हम लोग इंसेक्ट नेट डाल देते हो, क्योंकि जिसके कारण हम कोई भी जीवाणु रहे, बाहर का कीड़ या कोई भी, वो अंदर ना आ सके, इसके लिए हम लोग इंसेक्ट नेट डाल देते हो बाहर से। इसके कारण उसके ऊपर, नेट के ऊपर हम लोग मिट्टी डाल देते हो इंसेक्ट नेट के ऊपर, जिन्हें कि वो हवा से उड़ा ना जाए। बाद में हम लोग इसके पावर टेलर से हम लोग खेड़ते। बाद में उसके ऊपर हम लोग खेड़ने के बाद आदमी लोग से पावड़ा से हम लोग मिट्टी ऊपर खींचते हैं। बाद में हम लोग उसको ड्रिप डालते हैं। बाद में उसको हाथ ऐसा, ड्रिप डालने के बाद हम लोग आदमी को हाथ ऐसा लेवल करते हैं, जिसके कारण कोई भी माटी कड़क हो या कड़क जो है माटी का दगड़, वो फूट जाए, इसके लिए हम लोग हाथ फिराते। बाद में हम लोग 1.5 फुट के ऊपर ये पौधे का 1.5 बाय 1.5 पे हम लोग पौधे का लागवड़ करते। इसके लागवड़ होने के बाद हम लोग बाद में 10 दिन में लागवड़ होने के बाद ये पहले हम लोग बाद में ये आड़वा तार खींचते। बाद में हम लोग ये तार खींचने के बाद हम लोग ये सीधा लाइन खींचते। इसके ये सीधा लाइन खींचने के कारण ये झाड़ का अपना स्टेकिंग के लिए, ये दोरा बांधने के लिए तार का उपयोग हो जाता है, इसी कारण होता है जाता है। में रोप जो है 45 डेज का होने के बाद हम लोग प्लांटेशन हम लोग खेती में इसमें करते। हम लोग ये 45 डेज उसको कोई मूल को कोई डैमेज ना होने के कारण हम लोग उसको सेटेलाइज करके जो है वो दवा डाल देते। बाद में हम लोग प्लांट 1.5 फुट का हम लोग पौधा लगा देते। इसके बाद में उसको हम लोग ज़मीन में पेन स्टेरामिल और 24-24 ऐसा मिक्स करके हम लोग झाड़ को दे देते। इंद्रा, पलाडिन, ये हम लोग 2 वैरायटी लगाते। इसमें हम लोग को प्रोडक्शन में टाइम में प्रोडक्शन कम मिलता था। हम लोग को एकरी प्रोडक्शन उसका 30 से 35 टन का एवरेज आता था। हम लोग ने बाद में इस साल मैंने बाहर का वैरायटी लगा दिया, मसलिया, बछाटा और स्टारलेट, ये करके हम लोग ने ये वैरायटी लिया। सबसे अच्छा वैरायटी है मसलिया और बछाटा। ये वैरायटी जो मसलिया है मेरी, ये गर्मी में बहुत एवरेज अच्छा, म्हणजे प्रोडक्शन अच्छा देती है। बछाटा करके जो वैरायटी है वो ठंडी में बहुत प्रोडक्शन अच्छा देती है। ये वैरायटी मैंने बाहर से, नीदरलैंड से हम लोग ये बीज मंगाया था, ये लगा हुआ। इसका प्रोडक्शन में हम लोग एकरी प्रोडक्शन 45 से 50 टनेज एकरी साल का प्रोडक्शन आ जाता है। मैं पहले मल्चिंग पेपर से पहले, झाड़ लगाने के पहले हम लोग उसको तणनाशक मारते हैं। स्टॉर्म करके जो है वो हम लोग पहले मार देते। स्टॉर्म और गैसिल करके जो कोई भी तन हो, छोटा या मोटा, वो मर जाता है। और जो तन का जो बीज है उसको बंद करने के लिए स्टॉर्म यूज़ करते हैं। इसके कारण हम लोग मल्चिंग पेपर नहीं डालते। मल्चिंग पेपर डालने से हम लोग को फ़ायदा होता है, कभी भी नहीं भी होता है, क्योंकि फ़ायदा ना होने के कारण उसको ज़मीन में पानी कितना है और कितना पानी की आवश्यकता है पौधे को, ये देखने के लिए हम लोग मल्चिंग पेपर नहीं यूज़ करते। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने का हमारे पास समुंदर है, इसीलिए उष्ण और कोल्ड हवामान रहता है। इसके कारण हम लोग पानी का जो ठंडी में रहता है, जो इरिगेशन में हम लोग पानी में ठंडी जब भी जितना गिरता है हम लोग एकरी 5,000 लीटर पानी देते। जब भी गर्मी बढ़ता है हमारे इधर 10 हज़ार लीटर से हम लोग पानी का एवरेज बढ़ते हैं। इसी कारण हम लोग टेम्परेचर मेंटेन ज़मीन का करते हैं, इसके लिए पौधे को कुछ हाल नहीं होता। इधर पाउडरी मिल्क का ठंडी में ज़्यादा अटैक रहता है। इधर पानी, ब्रेड में पानी ज़्यादा होने के कारण पान के नीचे टाइम में अपना पाउडरी मिल्क आता है। ये पाउडरी मिल्क ना आने के कारण हम लोग इसको पहले, इसमें दवाई का है, पहले एर्गोन मार देते। एर्गोन का जो महत्व है, अब जब भी हम लोग एर्गोन मारते तभी हम लोग ऊपर से नीचे तक एर्गोन मारते। इसका एर्गोन का जो कंटेंट है, जो ऊपर मारा तो भी ज़मीन के नीचे तक एर्गोन का हो जाता है। जब भी पाउडर मिल रहेगा वो अंदर का ज़मीन में रहेगा, तभी भी वो एर्गोन मार देते हैं। इसके पाउडरी मिल्क का हम लोग अलग अलग दवा मारते हैं। एर्गोन है, कॉन्टा प्लस है, सिक्सर है, ये सिक्सर है। ऐसा हम लोग एनी टाइम, हर रोज हफ्ते में एक बार हम लोग इसका स्प्रेइंग, पाउडरी मिल्क का हम लोग स्प्रेइंग करते हैं।
थ्रिप्स जो है जो अपना फल में रहता है, जो भी फल का जो फूल है अपना इधर, वो फल में हर रोज एकदम छोटा सा रहता है, जो जिसके कारण ये जो अपना फल जो है उसको हरा हरा फल है उसको सूखा कर देता है पूरा। बाद में ये माल मार्केट में नहीं चलता। इसके कारण हम लोग केल्डॉन है, ओबेरॉन है, जम है, कोसाइट है, ऐसा हम लोग ये दवा मारते हैं। माइट्स जो है अपना, माइट्स जो है बोखे में रहता है, ये जो अपना झाड़ का जो बोखा है वो माइट्स वो खा जाता है। जब ये माइट्स खा जाने के बाद बोखा फल का ऊपर आता नहीं, इसके लिए हम लोग एकोमाइट जी है, एकोमाइट है, जम है, ऐसा हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। हफ्ते में एक बुरशी का, एक थ्रिप्स का और एक माइट्स का हम लोग डालते थे। बाद में दूसरे हफ्ते में कीड़ का, बुरशी का, ऐसा हम लोग डालते हैं। इसका कंटेंट जो रहता है अलग अलग रहता है। जब भी एर्गोन, ओबेरॉन और जम मारा और थ्रिप्स, माइट्स और कीड़ का जो हो जाता है, थ्रिप्स, माइट्स और कीड़ के लिए हो जाता है। और बाद में हम लोग दूसरा जो है एकोमाइट धमाका, खाली वो अपना थ्रिप्स और माइट्स के लिए लगता है। झाड़ में अपना हर रोज हफ्ते में एक बार जो दवा मारा तो अच्छा अपनों को उत्पादन में अच्छा रहता है। और कोई भी झाड़ में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। और जब भी गर्मियों के टाइम में हम लोग को इधर वाइट फ्लाई का बहुत, जो अपन वाइट फ्लाई, हम लोग वाइट फ्लाई इंग्लिश में बोला, आप पांढरी माशी बोलते, तो उसका अटैक बहुत रहता है। इसके लिए हम लोग पेगासिस है, मानिक है, मार्कर है, ऐसा ये दवा हर हफ्ते में गर्मी के टाइम में हफ्ते में हर रोज दवा हम लोग मारते। इसके कारण हमारा झाड़ अच्छा और सुदृढ़ रहता है। हम लोग खाद जो है हर रोज इरिगेशन से हम लोग डालते हैं। खाद का जो एक वैशिष्ट्य है अलग अलग ग्रेड का है। NPK ऐसा है, नत्र, पूरक आणि पालाश करके। जो खत जो है हम लोग हर रोज के अलग अलग टाइम से हम लोग छोड़ते हैं। जो 1261 करके है, जो इसके लिए झाड़न का हाइट जो है वो हाइट बढ़ने के लिए रहता है। 0050 होते हैं, वो पोटैश है, क्योंकि झाड़ का हाइट खाली बढ़ेगा, इसके कारण वो झाड़ का हाइट थोड़ा रहना चाहिए। क्यों? इसके लिए फ्रूट सेट होना चाहिए, और फ्रूट को बढ़ाने के लिए हम लोग 0050 होते हैं। 5234 का जो है वो खाली नत्र कम किया है, N कम किया है, और P और K हम लोग बढ़ाने के लिए माल का सेटिंग और फल का सेटिंग बनाने के 5234 का उपयोग। हम लोग कैल्शियम यूज़ करते हैं। कैल्शियम का जो है वो अपना कैसा, जब भी कैल्शियम फ्रूट में कम दिखेगा तो इधर ऐसा खराबी, फ्रूट अच्छा होगा, फ्रूट में थोड़ा सा ऐसा दाग रहता है जो खराब होने के कारण हम लोग वो कैल्शियम छोड़ते हैं। मैग्नीशियम का जो मतलब है, मैग्नीशियम का जो है वो झाड़ हरा हरा रखने के लिए, क्योंकि झाड़ में हरा ही नहीं रखेगा तो अपना जो झाड़ का जो अन्न बनाने का प्रक्रिया है वो थोड़ा कम होता है। इसके लिए फ्रूट्स में ऐसा वाइट फ्रूट्स हो जाता है। इसी कारण हम लोग हर रोज मैग्नीशियम छोड़ते। 1340 का 1340-13 जो करके है वो नत्र, पुरुष, पारा हर रोज सेम टाइम में देते, क्योंकि इसमें ज़्यादा हुआ नत्र, कम हुआ, इसके कारण वो भी नहीं चलता। उसके 1340-13 का हम लोग छोड़ देते। इसके कारण वो सेम हाइट में और सेम साइज में ऐसा, और इसका शूट जो है वो सेम साइज में निकल कर फ्रूट आ जाता है। इसके कारण अपने को टन होता है। 13-0-45 जो खत है वो उसके कारण पोटैश हम लोग का ज़्यादा बढ़ता है। इसके नत्रो और P, N और K बड़ा सेम लेवल करने के लिए हम लोग ये छोड़ते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग छोड़ के रेक्सोलिन Q, रेक्सोलिन R, रेक्सोलिन जिंक, रेक्सोलिन F और बोरान का जो महत्व है वो ऐसा है। कैल्शियम हम लोग छोड़ते हो, कैल्शियम छोड़ने के बाद ये पान में ही रहता है। कैल्शियम उठने के लिए, कैल्शियम पान का झाड़ में जाने के लिए हम लोग बोरान का यूज़ करते हैं। रेक्सोलिन Q का जो है अपना फ्रूट्स इतना ज़्यादा रहता है, इसके लिए बोखा जो अपना चढ़ नहीं सकता, मतलब वो चलता नहीं ऊपर। इसके लिए रेक्सोलिन माइक्रोन्यूट्रन छोड़ा, इसके कारण वो माइक्रोन्यूट्रन इसको बराबर होने के बाद, ज़्यादा होने के बाद ये फ्रूट्स ऊपर चलने के लिए अच्छा रहता है। हम लोग रेक्सोलिन Q, रेक्सोलिन जिंक और रेक्सोलिन बोरॉन ऐसा छोड़ते हैं। कोई भी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रन जमीन में कम हुआ, इसके कारण हम लोग ये सब पूरे माइक्रोन्यूट्रन हम छोड़ते हैं। ये जो फल है लाल क्यों नहीं हम लोग करते, क्योंकि इसके टनेज उत्पन्न, ये जो फल है लाल, ये हम लोग किया, इसके कारण अभी होने के कारण क्या प्रॉब्लम आता है, ये देखो, ये लाल किया मैं झाड़ पे ऊपर, इसके कारण ये फ्रूट जो है वो हर रोज फ्रूट्स कम हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसा ये फ्रूट जो है ये कम हो जाता है। इसमें लिए अपना लाल जो किया तो टनेज में उत्पादन अपना कम आता है। इसके लिए हम लोग लाल या पीला हम लोग करते नहीं, इसके लिए हम लोग हार्वेस्टिंग हरा ही करते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग हरा करने के बाद ऐसा
झाड़ अच्छा रहता है और हर रोज हर टाइम में अपने को फल मिलता है। जब भी लाल मैंने किया तो मेरा 27 हार्वेस्टिंग हो नहीं सकता, क्योंकि वो लाल करने के बाद फ्रूट्स अपना बहुत गिर जाता है। इसके कारण 27 हार्वेस्टिंग और टनेज में उत्पन्न अपना कम आ जाता है। इसके कारण हम लोग लाल नहीं करते और अपने को टनेज में उत्पादन चाहिए। लाल जब भी करते हो वो पॉली हाउस रहता है। लाल करने के लिए अपने को टनेज और इतना खर्चा हमारा झाड़ का जो ईयर है वो कम है। ये जो पिकिंग है ये भी हार्वेस्टिंग जो चल रहा है ये थर्ड हार्वेस्टिंग है। मैंने 5 बार करता हूँ और इसका हाइट जो है वो 6 से 7 फुट तक जाता है। अभी मेरा 27 हार्वेस्टिंग बाकी है, निकालना बाकी है। हार्वेस्टिंग करने के बाद यहाँ हम लोग पैकिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग हर एक गोनी में एक एक बॉक्स में हर रोज एनी टाइम में 2-2 आके गोनी बॉक्स करके डाल देंगे। जब भी हम लोग बॉक्स में हार्वेस्टिंग वाला माल बॉक्स में डालने के बाद हम लोग यहाँ पे वज़न करते हैं, जो कि वज़न का जो है 32 किलो का नेट रहता है। 32 किलो का वज़न रहता है। ऐसे कांटे पे हम लोग देखते हैं 32 किलो को बात काटने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐसा हम लोग पैकिंग करते हैं, जिसके कारण माल को अपना नहीं छूट होना चाहिए। इसके लिए माल को ऐसा सीधा रख के ऐसा ही एकदम लेवल करके माल को, क्योंकि जो माल फूटना नहीं चाहिए, इसके कारण 2 घड़ी बार के हम लोग उसको फिट करके, जिसके कारण बॉक्स सही ना होने के कारण हम लोग 2 आदमी से ऐसा फिट खींचते, क्योंकि बॉक्स को थोड़ा सा जड़ ना होने चाहिए। इसके कारण थोड़ा सा ही गैप ना रखने के लिए इसके हम लोग ऐसा 2 आदमी लगा के बॉक्स पैक कर देते और बाद में एक एक्सपोर्ट का गाड़ी आके हमारा ट्रांसपोर्ट का गाड़ी आके हम लोग माल इधर से हम लोग भेज देते हैं। वासी में माल जाने के लिए हम लोग यहाँ पे मार्का डालते हैं, जैसे कि प्रसाद विष्णु सावे, ऐसा PVS का जो मार्का है वो हम लोग डालते, क्योंकि कोई भी डाक ज़्यादा या कम होगा, कोई भी मार्के को किसी भी मार्के को कोई भी माल नहीं जा सकता है। ये जो माल है मैं वासी में भेजा तो मेरे को पर बॉक्स पे ऊपर 100 रुपया भाड़ा गिर गया, क्योंकि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन मेरे को खुद करना पड़ता है। वापस उधर जाके व्यापारी का दलाली और हमाली देना पड़ता है। इसी कारण मैं वासी में भाव पूछता हूँ और यहाँ पे दिल्ली, जयपुर, पूना नहीं तो बेंगलोर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जगह पे करता हूँ। थोड़ा थोड़ा माल वासी में बेचता हूँ और इधर जगह पे माल वो दिल्ली वाले या जयपुर वाले आके लेके जाते हैं। इसके लिए हमारा ट्रांसपोर्ट वो खुद आके इधर से माल लेके जाते हैं। मेरे को ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है 100 रुपया, वो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा और हमाली और व्यापारी का दलाली जो है वो मेरा 100 रुपया वो बच जाता है। इसी कारण मैं इधर जगह पे ज़्यादा माल देता हूँ। मेरा हफ्ते में 60 से 70 टन के ऊपर 60 के 70 टन के माल हम लोग हफ्ते में निकाल देते हैं। मेरा सब एरिया पकड़ के 59 एकड़ का मेरा सब एरिया है। मेरे हिसाब से 45 टन एकरी 45 टन पकड़ के हिसाब 26 से 27 टन मेरा सब पूरा एवरेज आया। उसी हिसाब से मेरे को 1 एकड़ में 4 लाख रुपए खर्चा आता है। और 4 लाख रुपए खर्चा पकड़ मेरे को 5 साल के लिए नेट और 5 साल का बाम्बू और तार, ऐसा 5-5 साल सब एक ही पूरता है। इसे 5 साल में 2 लाख का ऐसा डिवाइड किया था। हर साल 50-50 हज़ार का मेरे को खर्चा हो जाता है। इसी कारण ये खर्चा पकड़ के मेरे को ऐसा है, मेरे का टन एवरेज पकड़ के मेरे को कम से कम एक एकड़ को 45 टन एवरेज पकड़ा तो मेरे हिसाब से 20 रुपये जो बाजार रहा तो मेरे को 9 लाख रुपया मेरे को इनकम है। उसमें 4 लाख माइनस किया तो मेरा 5 लाख रुपया इनकम हो जाता है। मेरा हर रोज़ का लेबर जो है 150 या 200 हर रोज़ का लेबर है। उसी हिसाब से हर लेबर को हम लोग 140 रुपया किया, कभी कभी किसी को 150 रुपया हिसाब से हम लोग देते। ज़्यादा ओवर टाइम किया तो आदमी को हम लोग 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग हर रोज़ देते। जब भी मेरा भाव जब भी रहता है तभी मैं झाड़ को ज़्यादा खाद डाल देता हूँ और झाड़ का हाइट बढ़ाने के लिए मैं हम लोग 50 है 0050 वो खाद डाल के माल को अच्छा सा प्रोसेसिंग करके हम लोग झाड़ को फल को बढ़ा देते हैं। और जब भी झाड़ को भाव कम रहता है हम लोग लियोसिन है नहीं तो टिल्ट है, ऐसा झाड़ को मार के झाड़ का जो
झाड़ है उसको हम रोक देते, क्योंकि हाइट बढ़ाना कम कर देते उसका, इसी कारण उसको प्रोडक्शन कम निकलता है। इधर ऑटोमेशन का सब पूरा सेटिंग है, जहाँ जहाँ अपने प्लॉट है वहाँ वहाँ हम लोग इरिगेशन यहाँ से करते हैं। 1 से 12 प्लॉट है इसकी, कि जहाँ जहाँ अपना प्लॉट है वो प्लॉट को मैंने नंबर दिया हुआ। अभी ये मेरा सब पूरा इरिगेशन का है सिस्टम, इसमें हम लोग ये 3 टाँकी में हम लोग सब खत डालते हैं। इसे मैंने यहाँ पे सब मेरा ऑटोमेशन का प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने ये मशीन पे मैंने पूरा सब मेरा ऑटोमेशन का प्रोग्राम सेट किया हुआ है, कैसा कैसा प्लॉट को कितना कितना पानी देने का। ये जो मेरा इरिगेशन का प्रोग्राम है सब, हम लोग यहाँ से हर रोज़ का खाद डालते। सोमवार के दिन 1261, मंगलवार के दिन 0050, ना बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम 5234, 134013 और 13045 हर रोज़ का हम लोग यहाँ से टाकी से पूरा 60 एकड़ को एरिए को पूरा खाद इधर से खाद जाता है। मेरा पीएच जो है वाटर सोल्यूबल बोरिंग का वो 7 है। खाद डालने के बाद मेरा इसी जाता है 7.5 जाता है, इसीलिए हम लोग शारदा जो पीएच का कंट्रोलर है, शारदा या एक्वा, ऐसा ये 2 है, वो 2 डाल के मैं इसी और पीएच कम कर देता हूँ ज़मीन का। मेरा ये चिलीटेड है, मेरा सब 25 एकड़ में ये आचारी, पिकेटोर, ओमेगा और सितारा, ऐसा ये 4 वैरायटी 25 एकड़ में है। मेरा आचारी का 10 एकड़ का वैरायटी है। ये जो पिकाटोर है, ये पिकाटोर 6 एकड़ में है। ओमेगा है वो 5 एकड़ में है, और ज्वेलरी करके है तीखा मिर्ची, वो 4 एकड़ में। ऐसा मेरा 25 एकड़ का मिर्ची है, और वो सब 25 एकड़ में पूरा मैं शेड नेट में किया हुआ हूँ सब। कैप्सिकम के अलावा मैं ये सब अलग अलग का वैरायटी लेके पूरा करता हूँ। और इसी में हम लोग ये 5 साल के लिए जगह लेते हैं। ये जगह पे हम लोग ज़मीन मालक रहता है उसको हम लोग बोरवेल डाल के ज़मीन उसका लेवल करके उसमें नारियल, आंबा और उसको आंबा, चीकू, नंतर लाची, ऐसा अलग अलग टाइप के पौधे लगा के हम लोग उसको दे देते हैं। और बाद में 5 साल के बाद हम लोग ये पूरा सामान सब, मेरा नेट और बाम्बू और तार, ये हम लोग सामान लेके जाते हैं। बाद में जो ज़मीन मालक रहता है उसको नारियल बिरर 5 साल में, आंबा जो है 5 साल के बाद आ जाता है, उसके हम लोग को क्रॉप पूरा उसको चालू कर देते हैं। और बाद में कंपाउंड, बोरिंग और मोटर वो सब ज़मीन मालक को हम लोग देते हैं। और ये जो ड्रिप है वो भी हम लोग ज़मीन मालक को ही दे जाते हैं। ये मिर्ची जो है भजी में ज़्यादा यूज हो जाता है, इसके कारण ये मिर्च हम लोग लेंगे। ये मिर्च का जो बीज है वो नीदरलैंड से लाए, इसका जात का नाम है थंडर। जो आदमी लोग है वो लोंचा के लिए यूज़ करते हैं सब लोग, मेकर्स के लिए। और इसका जात का नाम है हबीब करके, ये भी नीदरलैंड का जात है। इसका प्रोडक्शन भी 30 से 35 टन तक आ जाएगा। इसका यूज़ जो है ना वो अचार के लिए या कोई अपना पकौड़े निकालने के लिए हो जाता है, क्योंकि सब्जी में भी अपन वो यूज़ करते हैं इसके लिए। ये मिर्ची है, पिकाटोर मिर्ची है, भजी के लिए इसका यूज़ होता है। मैं पहले 5 साल में इतना चढ़ाई ऊंचाई बाजार मंडी में बहुत लॉस, पहले 1 साल में पहले मैं बहुत लॉस गया था, दूसरी साल में भी मैं बहुत लॉस गया था। इतना कर्जा हुआ था कि मेरे ज़मीन बेचने का तकलीफ आया हुआ था। इसी बाद में तीसरी साल में पूरा एक बार मैंने ऐसा वापस जिद्द लिया और पकड़ा। इस टाइम में मेरे को बाज़ार बहुत मिला। इसी टाइम पे मैंने इतना बाज़ार मिल के बहुत मेरे को 2 साल में इतना बहुत पैसा मिला, और मैंने बहुत गाड़ियाँ भी लिया हुआ है। मेरा सभी किसान बंधुओं को, ये युवाओं को मैसेज है कि आप उन सभी खेती में आना चाहिए, क्योंकि अपना देश का खेती में आके अपन देश का बहुत नाम रोशन करते हैं। आप हमेशा नौकरी करते, नौकरी में आपको कम कम पगार में आपको 12-10 घंटा काम करना पड़ता है। अपन खेती में आप लोग आएंगे तो कम कम टाइम में अपन लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मेरे को युवा को यही बात करना है कि आप नौकरी छोड़ के खेती में आ जाओ, क्योंकि खेती में अपना नाम रोशन हो सकता है। जैसे मेरा आज खेती देखा, मेरा 60 एकड़ का खेती है सब, अभी मैं और 100 एकड़ तक करूँगा। ये इसके कारण कि अभी मैं खुद मालिक हूँ। इसी कारण अपन नौकरी जो करते हैं आप में कम पगार में आपको ज़रूरत ही पूरी नहीं हो सकती। अपन जो खेती किया था अपनी सब ज़रूरत पूरी हो सकती है। इसीलिए अपने नौकरी को 15 से 20 हज़ार पगार मिलता है। खेती में अपने को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके अपने को 40 या 50 हज़ार
पगार मिल सकता है। इसी कारण आप लोग नौकरी छोड़ के खेती में आ जाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।